हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ई डोजियर की। तो आपको भी पता है डी ट्रिपल एस पी के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं और जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं वो भी आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक स्टेप बोल लीजिए वो रहता है, वो है आपका ई डोजियर का। ई डोजियर मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं ई डोजियर को लेकर। तो हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो आपको क्या करना है, ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ का जो है मान्य होता है, ईडब्ल्यूएस कहाँ का मान्य होता है, उसके बाद आपको नंबर फिल करने हैं, मार्कशीट फिल करनी है, मतलब जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय सबसे पहले समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो जब आप DSSP.nic.in पर लॉगिन करोगे, गूगल पर जाकर सर्च करोगे, तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी DSSP.nic.in, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफ़ेस आपको दिखाई देगा, ठीक है? उसके बाद राइट साइड में दाईं तरफ आपको इस तरह का एक कॉलम दिखाई देगा। उसमें आपने जब फ़ॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर जो है यहाँ पर इसको जो है लॉगिन किया होगा, ठीक है? पासवर्ड बनाया होगा, जो चीज़ें भी, तो यहाँ पर आप जो है क्लिक टू साइन इन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जब क्लिक टू साइन इन करोगे तो उसके बाद आपको जो है अगला जो इंटरफ़ेस दिखाई देगा वो इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th का रोल नंबर और उसके बाद पासिंग ईयर, क्लास 10th का पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा और यहाँ पर ये कैप्चा भर के इसको जो है साइन इन कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ से टिक करोगे आप। यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है या फ़ोन नंबर है वहाँ पर ओटीपी आएगा, वहाँ से आप दोबारा से अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई। उसके बाद जो अगला जो जब आप उसको लॉगिन कर लोगे और जाओगे तो आपको इस तरह का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। यहाँ पर होम, प्रिंट एप्लीकेशन, ई डोज़ियर, इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको ई डोज़ियर भरना है तो ई डोज़ियर वाले पर आप जो क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है? तो आपको जो है इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है? ई डोज़ियर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद भई जब आगे चलोगे आप, तो ई डोज़र पर क्लिक करने के बाद आपको जो है, इस तरह की मतलब अपनी डिटेल शो होंगी। अब देखिए ये जो मतलब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, वो सबको अलग-अलग दिख सकती हैं, ठीक है? जो अभी तक मैंने चीज़ें दिखाई वो तो सबको सेम दिखेंगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को अलग-अलग दिख सकती हैं। अब अलग-अलग दिखने का रीज़न क्या है? कोई तो टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा है। मतलब डी ट्रिपल एस भी बहुत अलग-अलग तरह की जॉब्स निकालता है, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि मान लो टीचिंग में आपको जो है सीटेट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर सीटेट का कॉलम कॉलम होगा जहाँ पर आपको सीटेट की मार्कशीट वगैरह फिल करनी होगी। और एक एनसीटीई का भी सर्टिफिकेट होता है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी वहाँ पर कॉलम होगा, वो भी भरना होगा। लेकिन जो नॉन टीचिंग वाला है उसके लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए वहाँ पर वो कॉलम नहीं होंगे, ठीक है? तो इस बात को आप समझ लेना कि सबके लिए जो है इनका जो ऑर्डर है वो अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? लेकिन जो-जो चीज़ें भरनी है उसको आप समझ लो, वो किसी भी ऑर्डर में आए, कोई से भी अगले स्टेप में आए, आप उसको उसी तरीके से भरना, ठीक है? तो इस चीज़ को बस समझ लो। तो इसके बाद जब हम आगे चलेंगे, तो इस तरह से जो है कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी, यहाँ पर जो है डिप्लोमा वगैरह, 12th वगैरह की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर फिल मतलब ऑलरेडी मिलेंगी जो आपने पहले फिल किया होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 12th वगैरह की चीज़ें, 12th वगैरह का सर्टिफ़िकेट और उसकी जो है मार्कशीट। अब किसी को यहाँ पर 10th वाला भी दिख सकता है, पहले 10th, 12th, तो ये अलग-अलग हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप फिल कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे 12th का सर्टिफ़िकेट है और उसके बाद यहाँ पर 12th की मार्कशीट है, तो भई सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट क्या है? तो पहले जो है यूपी बोर्ड वगैरह में आपने देखा होगा, ये सर्टिफ़िकेट अलग आता था, ठीक है? जिसको सनद बोलते थे और मार्कशीट अलग आती थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा किया था कि सनद और जो आपकी मार्कशीट है, दोनों को कंबाइन करके वो देने लगे थे, ठीक है? तो जिसके पास अलग-अलग है, तो वो अलग-अलग भर देना, जिसके पास कंबाइंड है, तो वो दोनों जगह कंबाइंड भर देना, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्टिफ़िकेट की जगह भी सेम जो है आप फिल कर देना और जो मार्कशीट है उसकी जगह भी। बस उसको पीडीएफ बना के अपलोड करना है और पीडीएफ का जो साइज़ है 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको पीडीएफ में ही जो है मतलब पीडीएफ फाइल बनाकर ही अपलोड करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आप आधार कार्ड को यहाँ पर फिल कर देना और पीडीएफ बना के फिल कर देना, ठीक है? उसके बाद 10th का सर्टिफ़िकेट मैंडेटरी है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ पर अब ये थंब इम्प्रेशन है, तो जनरली जो है हम लेफ्ट जो थंब है, उसको जहाँ पर जो है
फिल करते हैं। आपने जब एग्ज़ाम भी दिया होगा, आपसे जो थंब इम्प्रेशन लिया गया होगा, वो लेफ्ट वाला वो लेते हैं, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर कन्फ्यूज़न कोई भी हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ हमें दिख नहीं रहा कि कौन-सा वाला थंब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, और अगर आप जैसे इस फॉर्म को फिल फ करोगे, डॉक्यूमेंट्स को फिल करोगे, अगर वहाँ पर आपको ना दिख रहा हो कि भई कौन-सा थंब फिल करना है, तो आप जो है कन्फ्यूज़न से बचने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों थंब्स को जो है आप वहाँ पर स्कैन करके लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। ये जो आपको आगे जो इसके जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको इसको जो है रिमार्क के तौर पर लिख देना है कि जो हमने ऊपर वाला थंब लगाया है वो लेफ्ट है, जो नीचे वाला लगाया है वो राइट है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर लिख देना, क्लियर कर देना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री या कोर्स। तो मैं जिसकी बात कर रहा था एनसीटीई के सर्टिफिकेट की, कि अगर आप टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एनसीटीई के एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। अब एनसीटीई के जो सर्टिफिकेट है, तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि वो कैसे आपको मिलेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उसके बाद थंब इम्प्रेशन ये हो गया, ओबीसी का सर्टिफ़िकेट हो गया। अब देखिए ओबीसी की मैं बात यहाँ पर बता रहा था कि जो ओबीसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अगर दिल्ली का ओबीसी बना हुआ है, तो वो ही जो है ओबीसी में काउंट होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं, ठीक है? या फिर सेंटर वाला भी है, तो वो ओबीसी में काउंट नहीं होगा, उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है? तो ये सिर्फ़ ओबीसी के लिए ही कंडीशन है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का ही होना चाहिए, तभी वो ओबीसी में कंसिडर किया जाएगा, और कहीं का भी है तो उसको जनरल में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद एक आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो सभी जगह अप्लाई होता है, मतलब उसके लिए इस तरह की कंडीशन नहीं है जैसे ओबीसी वाली है कि वो दिल्ली का ही होना चाहिए, वो कहीं का भी हो तो वो वहाँ पर अप्लाई होगा। ईडब्ल्यूएस ऐसे ही एससी और एसटी सर्टिफिकेट भी ऐसे ही है, वो कहीं का भी हो, वो जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए। तो ये वाले सर्टिफिकेट की बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दोगे। अब बात आती है एनसीटीई के सर्टिफिकेट की, मतलब जो टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। तो जब आप बीएड वगैरह करते हो तो या फिर बीटीसी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, हम डिप्लोमा करते हैं, तो यहाँ पर भई आपको एनसीटीई का सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अब ये जो सर्टिफिकेट होता है कैसे बनेगा? तो यहाँ पर आप जो है NCTE.OTPRMS यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाओगे, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो आपको इसको बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है रजिस्टर नाउ यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डिटेल भरोगे तो आप यहाँ पर इसको लॉगिन कर पाओगे, और जिसने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेना, तो वो जो है इसमें जो है अपना सर्टिफ़िकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद जब हम वहाँ से लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफ़ेस आपको दिखाई देगा, और ये कब दिखाई देगा? जब आप सारी डिटेल्स यहाँ पर फ़िल कर दोगे, मतलब जो सर्टिफ़िकेट आपको बनवाना है, उसके लिए जो-जो चीज़ें चाहिए जब आप फ़िल कर दोगे, तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, और इसमें बहुत सारा लंबा टाइम लग जाता है। यहाँ पर वेरिफ़िकेशन पेंडिंग ये दिखाता रहता है, शो करता रहता है। बहुत लंबे समय तक भी ये हो सकता है, जल्दी भी बन सकता है, टाइम भी लग सकता है, ठीक है? तो अगर जिसने अभी नहीं बनवाया है और आगे उसको ई-डोज़र फ़िल करना है, तो इसको करके रख लेना, पहले से ही करके रख लेना, ठीक है? और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि एनसीटीई का सर्टिफ़िकेट के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर लगानी है और किस तरीके से पीडीएफ को अपलोड करना है कि हमारा जो ये जो मतलब हमारा सर्टिफ़िकेट है, ये कैंसल ना हो और ये जो है बनकर हमारे पास आ जाए, तो वो भी मैं अब आपको बता दूँगा। आप मुझे कमेंट में बता देना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे फ़िल करना है, तो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं भई। तो आगे देखिए यहाँ पर जैसे आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट भरने हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इस तरह के, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हों 10th में, वो सारे यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर टोटल थे, वो यहाँ पर भरने हैं। कितने नंबर आपको मिले, और जो है रिमार्क्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, पास वगैरह कुछ भी, है ना? तो इस तरीके से चीज़ें हैं। उसके बाद मार्क्स शीट ऑफ 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, सब्जेक्ट लिखने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। ऐसे ही फिर 12th के लिए करना है, ऐसे ही ग्रेजुएशन के लिए करना है, मतलब जो-जो भी चीज़ें आपको सर्टिफ़िकेट और जो मार्कशीट हैं, जो-जो यहाँ पर माँगी जाएँगी, उन सबको ऐसे ही आपको फिल करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर टोटल नंबर, यहाँ पर आपने कितने नंबर मिले हैं आपको, और यहाँ पर रिमार्क्स, ठीक है? तो ये बात हो गई भई। उसके बाद हाँ, बस। तो मतलब जो भी आपको दिखाई दे, वो आपको ऐसे ही भरना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के भी दिखाई देंगे। अब देखिए पोस्ट अलग-अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो-जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएँगे।
तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई और हाँ, तो बस ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाई देगी, ये है आपका एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज भी आपको अपलोड करना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिख रहा है मैंडेटरी, ये ज़रूरी है कि आपको एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज जो है यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ बनाकर। अब भाई एडमिट कार्ड कौन-सा, जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपके जहाँ पर सिग्नेचर हुए होंगे, जो एग्ज़ामिनर रहा होगा, उसने जो है सिग्नेचर करे होंगे, इन्विजिलेटर जो रहता है, और आपके थंब इम्प्रेशन लिया गया होगा। तो वो वाला जो आपका एडमिट कार्ड है, वो आपने अगर सँभाल के रख रखा है, तो वो आपको यहाँ पर फ़िल करना है पीडीएफ बनाकर। अगर बाय चांस आपका वो एडमिट कार्ड खो गया है ना? तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एफआईआर करोगे, ऑनलाइन एफआईआर कर देना आपको, ठीक है? आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि भई एडमिट कार्ड खो गया तो ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें? तो आप एफआईआर कर देना, और जो वो एफआईआर की कॉपी होगी, उसको यहाँ पर जो है लगा देना पीडीएफ की जगह। इस एडमिट कार्ड की जगह उस एफआईआर की कॉपी को लगा देना, और यहाँ पर जो रिमार्क्स वगैरह हैं उसमें लिख देना कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो मिसप्लेस हो गया था, और उसके लिए यहाँ पर हमने जो है ये एफआईआर की कॉपी लगा दी है। तो रिमार्क्स में ये चीज़ें लिख देना, ठीक है? तो ये बात हो गई एडमिट कार्ड की। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें वही हैं, मतलब अलग-अलग सबको अलग-अलग चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। जैसे यहाँ पर सीटेट का जो है सर्टिफ़िकेट है, तो जिसको सीटेट मैंडेटरी होगा, मतलब जिसके लिए रिक्वायर्ड होगा, उसको सीटेट वाला भी यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर मार्कशीट, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है? सबसे लास्ट में जब आप सारी चीज़ें फिल कर लोगे, तो लास्ट में आएगा ये लिस्ट ऑफ अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। तो ये अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर लिस्ट है। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा अदर डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पर सबमिट कर देना, नहीं नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें हमारे मम्मी-पापा या फिर हमारा कुछ नाम वगैरह की गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? तो अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ है, तो आप जो है एक, क्या बोलते हैं उसको, हुँ, डिक्लेरेशन वगैरह मतलब बनवा के, वकील से बनता है वो, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ से बनवा के यहाँ पर जो है उसको भी अपलोड कर देना कि भई ऐसे-ऐसे हमारे जो है नाम यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये है और सही नाम हमारा ये है। इस तरह का वो फॉर्मेट बनवाकर यहाँ पर पीडीएफ के तौर पर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है? ये है मिसलेनियस वाला, तो मिसलेनियस में आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे, तो वो भी आपकी चीज़ जो है, जो भी गलत है नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सही हो जाएँगी। तो ये बात है फाइनल सबमिट। उसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन करोगे, फाइनल सबमिट कर दोगे, और आपका जो है ये ई-डोज़र फिल हो गया। उसके बाद भी देखिए ये चीज़ें आपने फिल कर दी, बाई चांस आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है, तो उसके बाद भी जो है डी-ट्रिपल-एस पे आपको मेल के थ्रू चीज़ें बताता है कुछ दिन के बाद कि भई आपका ये डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, या तो आप इसको सही करके फिल कर दो, नहीं तो आपका जो ये कैंडिडेचर है हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। तो एक मौका आपको और मिलता है, लेकिन आपको मेल को ध्यान से देखना होगा, और जो मेल आप फिल कर रहे हो, वो आपका एक्टिव हो, जहाँ पर आपके मेल वगैरह आते हों, ठीक है? तो वो डी-ट्रिपल-एस-पी के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट्स में आपके गड़बड़ है, इसको सही करके अपलोड कर दो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि सबके लिए ये चीज़ें थोड़ी अलग-अलग हो सकती हैं। जिस पोस्ट के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है, वो वहाँ पर अलग-अलग ऑर्डर में, अलग-अलग नंबर पर, अलग-अलग क्रम पर दिखाई दे सकती हैं, ठीक है? किसी को सीटेट रिक्वायर्ड है, किसी को एनसीटी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ लोग, मतलब कुछ ऐसी पोस्ट हैं नॉन टीचिंग वाली, जहाँ पर ना सीटेट की ज़रूरत है, ना एनसीटी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उनको उसको फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग जो-जो चीज़ें आपको दिखाई दे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें लगभग आपको बता दी हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट सिर्फ दिल्ली का चलेगा, बाकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सब जगह के चल जाएँगे, और एडमिट कार्ड अगर आपका खो गया है, तो आप ऑनलाइन एफआईआर करना, उसकी एफआईआर की कॉपी यहाँ पर लगा देना, और रिमार्क में लिख देना कि जो हमारा एडमिट कार्ड है वो मिसप्लेस हो गया था, उसकी जगह हमने एफआईआर की कॉपी यहाँ पर लगा दी है, ठीक है? और जो मिसलेनियस वाला है, यहाँ पर अगर कोई नाम वगैरह गड़बड़ है, तो इसको एफिडेविट बनवाकर यहाँ पर आप जो है पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बाकी और चीज़ तो मुझे लगता नहीं है, और जो आपकी मार्कशीट वगैरह है, उसके जो है सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। जो-जो आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, वो सब्जेक्ट फिल कर देना, टोटल नंबर, कितने नंबर आपको मिले, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर दोगे, तो आपका ई-डोज़र जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है चीज़ें। आप यहाँ पर देखोगे तो मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे, तो आपको क्लियरली चीज़ें लिखी हुई दिखाई देंगी। तो उसके अकॉर्डिंग, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को फिल कर सकते हैं, ठीक है?
तो उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे बताना, मैं उसको आपका क्लियर करूँगा। और अगर एनसीटीई का जो सर्टिफ़िकेट है, आपने अभी तक नहीं बनवाया है और आप टीचिंग जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसको पहले ही बनवा लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। वेरिफ़िकेशन पेंडिंग बहुत समय तक दिखाता रहता है, तो उसको पहले से ही आप बनवा लेना। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि बार-बार आपको कैंसल हो रहा है, आपने फ़िल भी किया था, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भई किस तरह से आपको जो है अपनी मार्कशीट वगैरह किस ऑर्डर में पीडीएफ बनाकर वहाँ पर अपलोड करनी है, जिससे कि आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो कैंसल ना हो और बन के आपके पास आ जाए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताना और इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।